बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अभी देखा कि हमने एक लेक्चर कर दिया, वो कौन सा था? वो था हमारे साथ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसकी जगह अभी हम करने वाले हैं एक और कन्वर्जन। ठीक है, फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये हम कौन सा कन्वर्जन? बाइनरी to hexadecimal and hexadecimal to binary। ठीक है, ये अब हम करेंगे। ये तो सबसे पहले मैं कौन सा कन्वर्जन कर रहा हूँ? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबसे पहले मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर रहा हूँ। इसकी साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जब मैं टेबल बनाऊंगा, हाँ, तो ये इससे पहले ये देख ले कि मैंने आपसे कहा था कि हेक्साडेसिमल में हमारे साथ 16 डिजिट होती है, 0 से लेकर 15 तक। तो 16 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 वंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कितने वंस की ज़रूरत होती है? 4 वन। ठीक है, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह ऑक्टल में हमारे साथ 3 वंस की ज़रूरत थी, उसी तरह उसमें हमारे साथ कितने वंस की ज़रूरत होती है? 4 वंस की ज़रूरत होती है। तो 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2। ठीक है, उसी तरह इस पे हम अभी क्या लेते हैं? पावर लेते हैं 0 1 2 और 3। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ। ठीक है, इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ, इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ और इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ की पावर 0 होती है उससे 1 आता है, तो यहाँ से 1 आएगा। अभी जिस चीज़ की पावर 1 होती है तो वही चीज़ उससे आता है, तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ पर 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो इससे 8 आएगा। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 हो गया। तो हेक्साडेसिमल में कितना डिजिट होती है? 15। तो जो हाईएस्ट डिजिट है इसका 15, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने 1 चाहिए? 4 1। तो बाइनरी तो हेक्साडेसिमल की जो डिजिट है, हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह ऑक्टल में हमारे साथ कितने बिट्स की ज़रूरत थी? 3। तो इसके लिए जो हमने टेबल बनाया था उसमें कितने 0 1 थे? हर रो में 3 थे। यहाँ पर कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पर जब मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है, मैं टेबल बनाता हूँ, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टेबल बनाने के लिए हमें उसी तरह कॉलम 2 चाहिए, और रोज हमारे लिए कितने होंगे? रोज हमारे लिए कॉलम नंबर ऑफ कॉलम में 2 कर देता हूँ और नंबर ऑफ रोज को मैं कर देता हूँ 17। ठीक है, क्योंकि 16 हमारे साथ डिजिट है और ऊपर में बाइनरी और हेक्साडेसिमल लिखूंगा। ठीक है, तो ये टेबल बन गया हमारे साथ। टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। ये हो गया हमारे साथ टेबल। यहाँ पर टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उससे आप कलर भी दे सकते हो, या मैं ये देता हूँ। ठीक है, तो या इसको छोड़ देता हूँ, ये देता हूँ ताकि इसमें जो राइटिंग है वो साफ नजर आ जाए। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कलर को मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ।
ताकि ये साफ नज़र आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेक्साडेसिमल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइनरी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। हेक्साडेसिमल में हम 0 से स्टार्ट लेंगे, 0, साइज में थोड़े बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 क्यों बोलने में बोल्ड कर देता हूँ, 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ए बी, फिर क्या आता है, सी, फिर डी, फिर ई, और फिर ए, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया हेक्साडेसिमल के जो डिजिट है, ठीक है। मैं बोल्ड कर देता हूँ सारों को, ठीक है। यहाँ पर अभी एक डिजिट है हेक्साडेसिमल वाला, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने जीरोस और 1 चाहिए, 4, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 हमारे साथ लेफ्ट साइड से 0 होंगे, फिर 8 1 होंगे, फिर 4 0 होंगे, फिर 4 1 होंगे, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 0 1। जिस तरह ऑक्टल में हमने 4 से स्टार्ट दिया, यहाँ पर हम 8 से स्टार्ट देंगे। तो पहले हम 8 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लिख दिया, फिर 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, अभी 8 के बाद क्या करूँगा, 4 करूँगा, 4 zeros 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 1 1 2 3 4, फिर 4 0 1 2 3 4, फिर 4 1 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 फिर 1 1, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, 0 1 करता हूँ, 0 1 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0, ठीक है। कुछ गलती की, हाँ, तो मैंने 1 से स्टार्ट दिया था, ये गलती की। ये है हमारे साथ क्या, ये 0, ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, दोबारा करता हूँ इसको ख़त्म करके, रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले 8 0, फिर 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1। अभी क्या करेंगे, 0 1, फिर 0, फिर 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 1 0 1, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया हेक्साडेसिमल का टेबल, ठीक है। ये देखो 4 डिजिट आ गए। अभी मैं एक देता हूँ डिजिट, इसको कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। चलो इससे थोड़ा सा
मार्क कर देता हूँ। फिर थोड़ा मैं यहाँ पुश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 8 A C C, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक डिजिट है, किस चीज़ का, हेक्साडेसिमल का। क्या है ये, हेक्साडेसिमल का हमारे साथ है। ये इसकी बेस कितनी है, इसकी बेस 16 है। काला गई मेरी कार्ड को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक डिजिट है, इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो 7 के लिए यहाँ पर हमारे साथ कौन सा पेयर है या कौन सी बाइनरी फॉर्म है 7 के लिए, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ हो गया 7, ठीक है। अभी इसके बाद 6 है, तो 6 के लिए हमारे साथ कौन सी है, 6 के लिए हमारे साथ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 1 1 0, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ हो गया 6। अभी ए के लिए क्या है, तो ये देखो ए के लिए ये है हमारे साथ, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 0 1 0, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे साथ क्या है, सी है, तो सी के लिए क्या है, सी के लिए हमारे साथ ये है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, सी का, ये सही नहीं नजर आ रहा, तो ये हमारे साथ हो गया सी। सी में क्या है, 1 1 0 0, ठीक है। ये हमारे साथ हो गया सी, ठीक है। कलरफुल बन गया, मुख्तलिफ कलर है। तो ये देखो, ये इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पेयर किस चीज़ के बराबर है, सेम कलर दिए हैं। तो इस 7 की जगह 7 की बाइनरी फॉर्म ये आ गई, ठीक है। इसके बाद 6 की ये आ गई, ठीक है। फिर 1 ए की ये आ गई और सी की हमारे साथ ये आ गई। तो ये हमारे साथ हो गया कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, 9A4, ये मिसाल के तौर पर हम कर देते हैं। इसको मैं इसकी बेस में बना देता हूँ, यहाँ पर 16 है, ठीक है। और इज इक्वल टू ये भी मैं करा देता हूँ साथ साथ में 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 00, 9 की जगह 1 0 0 लिखूंगा मैं, 9 की जगह मैं लिखूंगा 1 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद फिर मैं ए की जगह वही लिखूंगा 1 0 1 0, और फिर इसके बाद मैं 4 की जगह लिखूंगा 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया इसका बाइनरी फॉर्म। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी में मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक डिजिट है 1 1 0 0 1 1, ये अपनी तरफ से ये देता हूँ 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी 4 4, इसकी मैं
बनाता हूँ पेयर। तो पेयर में बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये उसमें हम 3-3 के पेयर बनाते थे उसमें ऑक्टल में। यहाँ पर वहाँ पर क्यों 3-3 के बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बेड को या एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बेड या 3 डिजिट चाहिए थी। अब यहाँ पर 4 चाहिए तो 4 बना देते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2 रह गए, तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो को अपनी तरफ से ऐड कर लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो, इसको कंपेयर करो। 1110 किस चीज के बराबर है हमारे साथ? 7 के बराबर है। नीचे मैं लिख देता हूँ 7। फिर इसके बाद 0110 किस चीज के बराबर है? 0110 हमारे साथ बराबर है, यहाँ पर देख लो 0110 क्या है? 0110 ये देखो, हाँ ये देखो 6 के बराबर है। 0110 किस चीज के बराबर है? 6 के बराबर है। यहाँ पर फिर दोबारा ये देखो 0101 किस चीज के बराबर है? 0101 किस चीज के बराबर है? देख लो 0101 ए के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह ए आएगा। इसके बाद हमारे साथ क्या है? 0101 और ये भी 0101 है, तो ये भी ए हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 0010 है, तो 0010 हमारे साथ 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 आएगा। और इसके बाद 1100 है, तो 1100 हमारे साथ किस चीज के बराबर है? ये हमारे साथ बराबर है 1100। ये किस चीज के बराबर है? 1100 3 के बराबर है, तो ये हमारे साथ हो गया 3। ठीक है, और इसकी मैं बेस बना देता हूँ 16। ठीक है, तो ये हो गया 16। तो ये हमारे साथ इसका आ गया क्या? हेक्साडेसिमल फॉर्म। एक और एग्जांपल करा देता हूँ, आसान है मेरे ख्याल में। 0011 001 110 1 2 3 4 5 6। चलो पेयर बना लेते हैं, छोड़ो इसको। ये मैं बना देता हूँ एक पेयर, ये मैं बना देता हूँ इसका दूसरा पेयर, ये मैं बना देता हूँ इसका तीसरा पेयर। ठीक है, और यहाँ पर ये रह गया, तो इसके साथ एक 0 हम लगा देंगे अपनी साइड से, और इसका मैं बनाते हूँ और पेयर। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी को मैं क्या कर देता हूँ, ये सारा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है। ये हमारे साथ इसका नंबर आ गया। अभी मैं ये चेक कर देता हूँ इसका क्या बनता है बेस 16 में। तो सबसे पहला वाला पेयर ग्रेड वाला 1010, तो 10105 के बराबर है। ठीक है, फिर 1011 है। ठीक है, 1011, तो 1011 ये डी के बराबर है। इसके बाद मैं डी लिखूंगा। ठीक है, फिर 1001 है, 1001 9 के बराबर है, तो यहाँ पर 9 लिखूंगा। फिर 1000 है। ठीक है, तो 1000 हमारे साथ 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा। तो ये इसका हो गया
हेक्साडेसिमल का। तो यहाँ से आप लोग मेरे ख्याल में समझ गए कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किस तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों का जो कोर्स है पेपर के इतिहास से, तो यहाँ पर इख्तिताम होता है। ठीक है, मैं और कुछ लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन बस इसको छोड़ दो। इसी से मैं आप लोगों के लिए पेपर बनाऊंगा इंशाल्लाह। कल या परसों मैं पेपर बनाता हूँ, तो जब पेपर बनाऊंगा तो आप लोगों को ये कुछ टॉपिक्स में देता हूँ, उससे भी असाइनमेंट से कुछ निकाल लेता हूँ, तो आपको टॉपिक दूंगा उससे पेपर। ठीक है, थैंक यू।